गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, बिट्टू सरगय चैनल में आप लोग को स्वागत है। आज मैं चलने वाला हूं क्लास 10 का मैथ है, चैप्टर नंबर 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। इस चैप्टर में जो हम बात करेंगे, आज जो चलेगा पार्ट 5 चलेगा, और इस पार्ट में हम लोग बात करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण में भिन्न वाले प्रश्न, भिन्न से संबंधित प्रश्न, और उसके बाद हम लोग चलेंगे उम्र से संबंधित प्रश्न, और उसके बाद संख्या से संबंधित प्रश्न। तो बच्चे लोग आप हमारे चैनल पर बने रहें और वीडियो को देखें। तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं भिन्न से संबंधित प्रश्न को बनाने के लिए। तो सबसे पहले जानेंगे ये भिन्न से संबंधित प्रश्नों को किस प्रकार से हल किया जाएगा। तो इसे हल करने के लिए सबसे पहले हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण को निर्माण करना होगा। इसमें दो समीकरण का निर्माण करना होगा, रैखिक समीकरण युग्म का। तो कहने का मतलब है आपका एक दिया हुआ रहेगा, एक किसी भिन्न के अंश में ये जोड़ा जाए, ये घटाया जाए, या गुना किया जाए, भाग किया जाए। तो सबसे पहले भिन्न में एक होता है अंश, एक क्या होता है हर। समझिएगा, भिन्न में क्या होता है, भिन्न में होता है एक अंश, एक क्या होता है हर। भिन्न में होता है एक अंश और एक क्या होता है हर। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे कि अंश बराबर x और हर बराबर y, अंश बराबर x और हर बराबर y। माना कि लिखेंगे, माना कि अंश बराबर x और हर बराबर y। तो चलिए हम सब बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आज बोर्ड पर देख पा रहे हैं, एक आपका प्रश्न है, भिन्न से संबंधित प्रश्न में है, यदि किसी भिन्न के हर में एक जोड़ने पर वह 1/2 हो जाता है और अंश में से 2 घटाने पर 1/3 हो जाता है, तो भिन्न ज्ञात करिए। वो भिन्न क्या है, बिल्कुल प्रश्न को समझिए। किसी भिन्न के बोल रहा है हर में जब एक जोड़ देते हैं तो 1/2 हो जाता है, और अंश में जब 2 घटा देते हैं तो 1/3 हो जाता है। तो बोल रहा है कि ये भिन्न क्या होगा। तो इसे हल करने के लिए बहुत सी आसान तरीका बच्चे लोग, आप इसे ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल आपको समझ में आने वाला है। तो यहाँ सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। चलिए क्या मानेंगे, माना कि भिन्न का अंश x तथा हर y है। अंश x मानेंगे और हर क्या मानेंगे, y। तो भिन्न क्या होगा, तो भिन्न बराबर x/y। भिन्न बराबर क्या हो गया, x/y। तो चलिए अब हम क्या चलते हैं प्रश्न से। प्रश्न में क्या बोल रहा है, किसी भिन्न के हर में एक जोड़ने पर, किसी भिन्न क्या x/y में हर में एक जोड़ने पर, ऊपर अंश नीचे क्या होता है हर, तो हर में जब एक जोड़ देते हैं तो 1/2 हो जाता है। हर में जब एक जोड़ देते हैं तो 1/2 हो जाता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक समीकरण बनावेंगे। तो चलिए समीकरण बनाना स्टार्ट करते हैं। तिरछा तिरछी गुना, जब भी बराबर दिखे तिरछा तिरछी गुना करिएगा। x में 2 से गुना हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 2x, x में 2 से गुना तो 2x, और y + 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 से गुना करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा। y + 1 में 1 से गुना करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा। ये हो गया y + 1 ही। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, आप इसको ऐसे भी बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। y + 1 में 1 से गुना करिएगा तो हो जाएगा y + 1, और x में 2 से गुना करिएगा तो 2x। चलिए ये देखिए प्लस में है, बराबर किधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में। तो y - 2x बराबर, ये +1 है, बराबर को उधर जाएगा तो -1। ये समीकरण बन गया 1। देखिए ध्यान से समझिएगा, y + 1 है बच्चा, y + 1 है। नहीं तो आप ऐसे भी बना सकते थे इसको समीकरण। देखिए ये प्लस में y उधर जाएगा तो माइनस में y, ये हो गया 1 बराबर 2x, प्लस में y तो माइनस में y। देखिए तो 2x - y बराबर 1, ये समीकरण क्या हो गया, 1। समीकरण क्या हो गया, 1।
तो इसी तरह से हमारा ये पहला समीकरण बन गया। अब दूसरा समीकरण बनाएंगे। तो प्रश्न को आप उतार लिए होंगे। चलिए अब हम अगला समीकरण बनाते हैं। अगला समीकरण बोल रहा है और अंश में 2 घटाने पर, अंश में 2 घटाने पर 1/3 हो जाता है। तो भिन्न वही है। पुनः प्रश्न से अंश में 2 घटाने पर, तो देखिए भिन्न क्या है, x/y। अंश में 2 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/3। अंश में 2 घटाने पर 1/3 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात करें। अंश में 2 घटाने पर तिरछा तिरछे गुना कर देते हैं। 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3x, माइनस का चिन्ह माइनस, 3 में 2 से गुना करेंगे 6 बराबर, y में 1 से गुना करेंगे तो y। चलिए समीकरण बना देते हैं। 3x, चलिए प्लस में y इधर आएगा तो माइनस y बराबर, माइनस में 6 बराबर उधर चलेगा तो प्लस में 6। ये समीकरण बन गया 2। समीकरण क्या बन गया बच्चा लोग, 2। चलिए अब देखिए यहाँ तक उतार लीजिए। अब हम आगे चलते हैं। देखिए समीकरण आपका 1 बन गया, समीकरण आपका 2 बन गया। इस समीकरण को हल करिए और x और y का मान निकालिए। तो इसे हल करने के लिए आप जानते हैं कि विलोपन विधि है, प्रतिस्थापन विधि है, वज्र गुणन विधि है। जिसमें से सबसे आसान होता है विलोपन विधि, विलुप्त करने वाला, जो अंकों को गुना करके बराबर करके x चर को काटा जाता है, y निकल जाता है, फिर y का मान समीकरण 1 में या 2 में रख देते हैं। तो चलिए चलते हैं। समीकरण 1 क्या है देखिएगा। समीकरण देखिए 1 है आपका, समीकरण पहले लिख देते हैं दोनों समीकरण। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 को ऐसे लिख सकते हैं 2x माइनस y बराबर, बराबर इधर है तो बराबर उधर कर दिए 1, कोई दिक्कत नहीं। और एक हो गया 3x माइनस y बराबर 6। बिल्कुल देख लिए। यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि y चर जो है पहले से ही बराबर है, सिर्फ काटने की जरूरत है। बाकी x चर को बराबर करना पड़ेगा। तो जो बराबर है तो हमको दिमाग नहीं ज़्यादा लगाना है। जो बराबर है उसको हम क्या करेंगे, काटेंगे। देखेंगे कैसे कटेगा। y भी माइनस में, y भी माइनस में, कटेगा नहीं। तो इसको घटाने पर आप जानते हैं कि चिन्ह चेंज हो जाता है। तो समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, घटाने पर। समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 माइनस कर देते हैं समीकरण 2, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। चलिए घटावेंगे, चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज। पहले से प्लस था तो क्या हो गया माइनस, माइनस था तो प्लस, पहले से प्लस था, कुछ नहीं तो रहता क्या, प्लस और माइनस हो गया। ये देखिए बाई क्या हो गया, कट गया। देखिए ये माइनस हो गया, 3 गो x माइनस में, 2 गो x प्लस में। तो जेकर बड़ा ओकर चिन्ह 3, अब ये प्लस है ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, 3x में 2x गया तो 1 गो x, और जेकर बड़ा ओकर चिन्ह बराबर। देखिए प्लस है ये माइनस है तो अलग अलग चिन्ह घट जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 6 में से गया तो 5, और जेकर बड़ा ओकर चिन्ह, ये माइनस से माइनस क्या हो गया, कट गया। तो 1 बराबर क्या हो गया 5, 1 बराबर क्या हो गया 5। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए या समीकरण 2 में, तो y का मान क्या होगा, निकल जाएगा। चलिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप 1 में भी रख सकते हैं, आप 2 में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा लोग। यहाँ तो x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 क्या है, 2x माइनस y बराबर 1, तो 2 गुना x का मान कितना रखेंगे 5 माइनस y बराबर 1, 5 दूनी कितना हो गया 10 माइनस y बराबर 1। चलो माइनस y बराबर, देखिए प्लस 10 है, बराबर को उधर जाएगा तो माइनस 10, तो 1 माइनस 10, एकदम ध्यान समझिएगा। तो माइनस y बराबर, 1 में से 10 जाएगा तो माइनस 9, 1 में से 10 जाएगा तो माइनस 9। कैसे, प्लस माइनस, इसके आगे कुछ नहीं तो क्या है, प्लस है,
प्लस माइनस माइनस 10 में से गिनो जेकर बड़ा होकर चीनी माइनस से माइनस क्या हो गया कट गया। तो बाई बराबर क्या निकल के आ गया 9। बाई बराबर क्या निकल के आया 9। तो हमें एक्स का मान भी पता चल गया और बाई का मान भी पता चल गया। तो हमें बोल रहा है कि भिन्न ज्ञात कीजिए, इसलिए भिन्न बराबर क्या होगा, इसलिए भिन्न बराबर क्या होगा एक्स बटा वाई। एक्स का मान कितना है, एक्स का मान 5 और वाई का मान कितना 9, इसलिए भिन्न बराबर आंसर क्या हो गया 5/9। तो आई होप बिल्कुल आप चीज़ों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से भिन्न वाले प्रश्न को बनाते हैं। तो अब हम जो चलने वाले हैं बच्चा लोग, आप लोग को भी एक दे देते हैं, उसको बनाइएगा, उसका हम आंसर भी बता देते हैं और उस प्रश्न को आप बिल्कुल बनाइएगा। अगर आपको समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो आप हमें बताइएगा कमेंट करके, आपको फिर से बताया जाएगा इस प्रश्न को। चलिए, तो आपके पास एक प्रश्न आ गया है भिन्न से संबंधित प्रश्न में। इस प्रश्न को आप लिख लीजिए और बिल्कुल बनाइए और हमें व्हाट्सएप करिए। नंबर है वही 9117155701। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं बनाने के बाद। तो देखिए, आपका एक प्रश्न है, उस प्रश्न को हम पढ़ करके बता देते हैं। किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ने पर, यहाँ अंश और हर दोनों में जोड़ा जाएगा। किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ने पर वह 9/11 हो जाता है, 9/11 हो जाता है। यदि हर और अंश में 3 जोड़ने पर, अब ये हर और अंश में 3 जोड़ने पर 5/6 हो जाता है, तो भिन्न बताएं। अब उसका आंसर आना चाहिए 7/9। आंसर कितना आना चाहिए 7/9। जिस बच्चे का आंसर आ जाएगा आप हमें व्हाट्सएप करिएगा, बिल्कुल समझ जाएंगे कि आपको भिन्न से संबंधित प्रश्न समझ में आ गया है। तो आई हो बिल्कुल अब समझ में आ गया होगा इस चीज़ों को। अब हम चलते हैं अगले प्रकार के प्रश्न, उम्र से रिलेटेड प्रश्न, एज से रिलेटेड प्रश्न अब हम लोग चलते हैं। चलिए, तो चलिए देखिए, अब आपका उम्र से संबंधित प्रश्न आ गया है। जैसा कि बोर्ड पर देख पा रहे हैं उम्र से संबंधित प्रश्न। उम्र से संबंधित प्रश्न में थोड़े से बातों को ध्यान देना है बच्चे लोग। क्या बात को ध्यान देना है थोड़ा समझिएगा। जैसे अगर आप हैं और आपका भाई है, तो आज मान लिया जाए कि आपका उम्र और आपका भाई का उम्र मान लिया जाए, यहाँ समझते हैं, आप हैं और आपका भाई है। मान लिया कि वर्तमान में आपका उम्र 15 वर्ष, भाई का उम्र 10 वर्ष। एकदम समझिएगा बात को, आपका उम्र 15 वर्ष और भाई का उम्र 10 वर्ष। हम कहेंगे 10 वर्ष बाद दोनों का उम्र क्या हो जाएगा, 10 वर्ष बाद दोनों का उम्र क्या हो जाएगा। क्या उम्र में केवल आप बढ़िएगा, भाई नहीं बढ़ेगा, दोनों बढ़ेगा। अगर 10 साल बाद कहते हैं तो 10 इसमें भी जुड़ जाएगा और 10 इसमें भी जुड़ जाएगा, तो 10 20 25 हो जाएगा, ये 20 वर्ष हो जाएगा। कहने का मतलब है बच्चा लोग कि अगर बाद बोला जाए या पहले बोला जाए, तो बाद बोला जाए तो दोनों में जुटेगा और पहले बोला जाए तो दोनों में घटेगा। अगर हम बोल देते कि 10 साल पहले आपका उम्र आपका भाई का उम्र क्या था, 10 साल पहले आपका उम्र आपका भाई का उम्र क्या था, तो 10 साल पहले में आप अपना भी घटाइएगा, भाई में भी घटाइएगा, माने इसमें भी घट जाएगा, इसमें भी घट जाएगा। तो पहले में क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 10 साल बाद अगर कहा जाए तो 5 साल के हैं, तो ये इसका अभी 0 वर्ष, तो ये अभी जन्म नहीं हुआ है, यानी कि चलिए 5 वर्ष लेते हैं। पहले कह देंगे कि 5 वर्ष पहले इसका उम्र क्या था, आपका उम्र आपका भाई का उम्र। तो 5 वर्ष पहले अगर बोला जाए तो आपका उम्र जो हो गया वो 10 वर्ष और आपका भाई का उम्र जो हो गया 5 वर्ष। समझिएगा, तो आपका उम्र आपका भाई का उम्र दोनों उम्र में क्या हो रहा है, घट रहा है। पहले में घटाना है, बाद में जुड़ना है। जब भी कहेगा पिता और पुत्र का 5 साल बाद उम्र, तो पिता में भी 5 जुटेगा तो पुत्र में भी 5 जुटेगा। पहले बोलेगा तो दोनों में क्या होगा, घटेगा। तो बिल्कुल बारीकी से चीज़ों को समझिए, आपको बिल्कुल आसान लगेगा ऐसे ऐसे प्रश्न बनाने के लिए। और ये प्रश्न कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए बारीकी से समझिए, आगे आने वाले समय में आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर पॉलिटेक्निक का एग्जाम दे रहे हैं
या रेलवे का एग्जाम, बैंक का एग्जाम, जो भी एग्जाम देते हैं कॉम्पिटिटिव लेवल का, हर एक एग्जाम में ये प्रश्न पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको हम 2 चर वाले रैखिक समीकरण बना करके क्या करेंगे, हल करेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या करना होगा कि इसमें मानना होगा, क्योंकि 2 चर के रूप में मानना पड़ेगा, चाहे x चाहे y। तो मान लेते हैं पिता का उम्र x और पुत्र का उम्र क्या, y। मान लेते हैं पिता का उम्र x और पुत्र का उम्र क्या मान लेते हैं, y। तो चलिए देखते हैं। माना कि हल करने के लिए सबसे पहले मानना पड़ेगा, माना कि पिता का वर्तमान उम्र x वर्ष तथा यहाँ पुत्र है, पुत्र का वर्तमान उम्र y वर्ष है। पुत्र का वर्तमान उम्र क्या है, y वर्ष है। तो चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न से, बच्चे लोग ध्यान से समझिएगा। प्रश्न से ये सब चीजों को अगर आप लिखिएगा तो आपका एक भी नंबर कटेगा नहीं बच्चा लोग, ध्यान समझिएगा। बोल रहा है 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष पहले बोल रहा है तो दोनों में घटेगा, तो x और y, तो x में भी 5 घटेगा तो y में भी 5 घटेगा। 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। पिताजी हो गए x, y पुत्र, पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। देखिए बच्चा लोग, समीकरण बनाने के लिए हमें बराबर करना होता है और यहाँ बराबर है नहीं, तो बराबर करने के लिए क्या करते हैं, उल्टा गुना कर देते हैं। क्या करते हैं, उल्टा गुना। कहेगा कि पिता 7 गुना है तो बराबर करने के लिए देखिए 7 गुना ज्यादा है तो 7 गुना ही क्या है, कम है। 7 गुना ही ज्यादा है, 7 गुनी है तो 7 गुनी क्या है, कहने का मतलब 7 गुनी है तो उससे 7 गुना कम है। यानी बराबर करने का अगर 7 गुना इसमें कर दे तो दोनों क्या होगा, बराबर। जैसे समझिएगा, आप और आपका भाई के लिए आपके मम्मी एक एक टॉफी लाए, एकदम ध्यान समझिएगा, एक एक टॉफी लाए, आपको भी दिए आपका भाई को भी दिए। आप दोनों भाई में लड़ाई झगड़ा हो गया, आप दोनों भाई में क्या हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया। तो आपका भाई, छोटा भाई बोल रहा है कि वो भैया को अच्छा टॉफी दिए, हमको खराब दिए। तो आपका भाई क्या चाहेगा बराबर होने के लिए कि हम दोनों भाई खुश रहें, अपना टॉफी उसको दे देगा, उसका टॉफी अपने आप अब खुद ले लेगा। तो अपना टॉफी उसको देगा, उसका टॉफी खुद लेगा, तो दोनों क्या होगा, खुश हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसी चीज को हम बच्चे लोग यहाँ भी करेंगे। इसमें गुना 7 है, इसमें कुछ नहीं गुना तो क्या है, 1 है। इसमें गुना 7 है, इसमें गुना क्या है, 1 है। ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है। अब हमको बराबर करना है बच्चा लोग, क्या करना है, बराबर। क्या करना है, बराबर। तो 7 गुना जो इसमें है 7 गुना कर देंगे इसमें, और 1 गुना जो इसमें है 1 गुना कर देंगे इसमें। ये दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन को बना देंगे। चलिए x - 5 में 1 से गुना करेंगे तो x - 5 ही रहेगा, बराबर। 7 में y से गुना होगा तो 7y, माइनस 7 में 5 से गुना होगा तो 35। अब क्या करिए, आप समीकरण बना दीजिए बच्चा लोग। ये हो गया x, ये प्लस 7y इधर आएगा तो माइनस 7y, बराबर। ये देखिए -35 उधर पहले से है, ये -5 उधर जाएगा तो +5। तो आपका क्या बन गया समीकरण, x - 7y बराबर -35 + 5, माइनस प्लस माइनस अलग अलग चिन्ह में घटाएंगे, एक जैसे चिन्ह में जोड़ेंगे, और जेकर बड़ा ओकरा चिन्ह देंगे। ये देखिए अलग अलग चिन्ह घटा दीजिए, 35 में से 5 गया तो 30, अब जेकर बड़ा ओकर चिन्ह दे दीजिए। देखिए 35 बड़ा, एक चिन्ह क्या है, माइनस। तो ये समीकरण क्या बन गया बच्चा, 1। समीकरण क्या बन गया, 1। इसी तरह से हम समीकरण 2 बनावेंगे, उसको हल करेंगे, x और y का मान निकल जाएगा। तो चलिए आप यहाँ तक पहले उतार लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो चलिए इसको मिटा देते हैं बच्चा लोग, आप इसे उतार लीजिएगा। चलिए
7 गुनी हो जाएगी, 7 गुनी थी। अब देखिए बच्चा पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से चलते हैं। फिर बोल रहा है 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद में जोड़ेंगे या पहले में घटाएंगे। बाद जब भी बोले तो जोड़ेंगे या पहले में घटाएंगे। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद तो दोनों का उम्र एक एक्स एक वाई, पिताजी एक्स पुत्र वाई, तो 5 वर्ष बाद, तो इसमें भी 5 वर्ष बाद कर दीजिए और इसमें भी 5 वर्ष बाद कर दीजिए। 5 वर्ष बाद पिता जो है पुत्र से 3 गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। कौन? पिताजी ही 3 गुनी हो जाएंगे। तो बराबर करने के लिए किसमें गुना करेंगे? बोलिए। पिता 3 गुनी हो जाएगी तो बराबर करने के लिए किसमें गुना करेंगे? पुत्र में गुना कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? बराबर 3 गुना जो इसमें था बराबर करने के लिए 3 गुना कर देंगे इसमें। इसमें ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। बिल्कुल चीजों को समझ गए होंगे। चलिए अब गुना कर देते हैं। x में x + 5 हो गया इधर, बराबर 3 में y से गुना करेंगे तो 3y, प्लस 5 में 3 से गुना करेंगे तो 15। तो ये हो गया आपका क्या? x + 3y तो -3y, बराबर इधर है 15, इधर +5 तो इधर गया तो -5। चलिए कैलकुलेशन कर दीजिए। वर्तमान उम्र पूछ रहा है तो हो गया x - 3y, 15 में से 5 गया तो हो गया 10। ये समीकरण क्या बन गया? 2। समीकरण क्या बन गया? 2। अब समीकरण 1 और 2 से चलेंगे बच्चा लोग, ध्यान से देखिएगा। समीकरण 1 क्या है? x - 7y बराबर -30। समीकरण 2 क्या है? x - 3y बराबर 10। तो देखिए बच्चा लोग, x देख रहे हैं कि बराबर है, बिना गुना किए हुए पहले से ही बराबर है। तो इसे काटने के लिए दोनों प्लस में तो कटेगा नहीं, तो जोड़ने पर दोनों समीकरण को अगर जोड़ेंगे तो चिन्ह चेंज नहीं होगा, तो कटेगा नहीं। तो दोनों समीकरण क्या करेंगे? घटा देंगे। तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। यहाँ जो समीकरण है 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। तो घटावेंगे तो प्लस था तो माइनस, ये माइनस था तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, तो चिन्ह चेंज हो गया। देखिए +x -x क्या हो गया? कट गया। देखिए प्लस माइनस में 7y या प्लस में 3y, अलग अलग चिन्ह घटा दीजिए। 7 में से 3 गया तो 4y, जक्कर बड़ा होकर चिन्ह बड़ा एकर है तो माइनस। देखिए माइनस है प्लस, माइनस है क्या है? प्लस है। तो देखिए 30 में से, देखिए माइनस है, ये माइनस है, माइनस और माइनस है ना बच्चा लोग, माइनस भी है, ये भी क्या है? माइनस है। तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। 30 10 क्या हो गया? 40। कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गया बच्चा लोग? थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। चलिए देखिए बिल्कुल सही है। 30 को माइनस, 10 को माइनस, क्या को माइनस, 40 को, इससे क्या हो गया? कट गया। इससे क्या हो? 30 को माइनस और 10 को माइनस, 40 को माइनस हो गया। तो y बराबर 40/4, y बराबर 40/4। 4 गुना में 4 भागा में 4 दहें के 40, 10। तो y का मान क्या निकल के आया? 10। y किसको माने थे बच्चा लोग? y माने थे हम लोग पुत्र को। तो पुत्र का उम्र कितना हो गया? 10 वर्ष। तो चलिए इसका मान समीकरण 1 में या समीकरण 2 में क्या करिए? रख दीजिए। चलिए y का मान इधर ही लिख देते हैं। चलिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 क्या है? x - 7y बराबर -30। चलिए हो गया x - 7 गुना y का मान कितना? 10 बराबर -30।
कैलकुलेशन देखिए कर रहे हैं। हो गया x माइनस 10 सत्ते 70 बराबर माइनस 30। तो x बराबर माइनस 70 हो जाएगा तो प्लस 70, तो माइनस 30 अब प्लस 70, माइनस 70 हो जाएगा तो प्लस 70। तो x बराबर हो गया प्लस माइनस माइनस जेकर बराबर कर चिन्ह, 70 में से 30 गया तो 40। तो x का मान क्या हो गया 40। तो आपका हो गया कि पिताजी का उम्र क्या माने थे 1 और उसका कितना वर्ष 40 वर्ष। अब पुत्र का उम्र क्या माने थे y, पुत्र का उम्र कितना आया y का मान कितना आया 10। तो देखिए पुत्र 10 वर्ष के और पिता 40 वर्ष का, पुत्र वर्ष 10 वर्ष के पिता 40 वर्ष के। अब हम देखेंगे मेरा आंसर सही है कि गलत है, तो प्रश्न से चेक करेंगे। 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुना था। देखते हैं दोनों में 5 वर्ष पहले करते हैं। 40 है, ये 40 है और ये कितना है 10 है। तो 5 वर्ष पहले देखते हैं दोनों का उम्र 7 गुना है कि नहीं। तो ये 5 वर्ष पहले हम 5 इसमें भी घटाएंगे, 5 इसमें घटाएंगे, 5 घटाएंगे तो ये हो गया 35 और 5 घटाएंगे 5 हो गया। देखिए इससे कई गुना है 7 गुना है कि नहीं, 5 सत्ते 35। बिल्कुल मेरा आंसर क्या है सही है। फिर अगला बोल रहा था कि 5 वर्ष बाद 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद दोनों में 5 जोड़ दीजिए, 3 गुना देखिए होना चाहिए। 40 और 5 45 और 10 और 5 15। देखिए इससे कई गुना है 3 गुना है कि नहीं, 15 या 45। तो बिल्कुल मेरा आंसर क्या है सही है। तो आई होप उम्र से रिलेटेड प्रश्न भी आप समझ गए होंगे। तो चलिए इस पर एक भी प्रश्न आपको दे देते हैं, एक प्रश्न आप इसे बनाइएगा। तो चलिए देखिए आपके सामने एक प्रश्न आ गया है जिसे आपको बनाना है। एक प्रश्न है उम्र से संबंधित प्रश्न। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद क्या बोल रहा है फिर से, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 2 गुनी हो जाए तो सोनू और नीरू की आयु कितनी है। नीरू का आयु आपको x मानना है, सोनू का आयु आपको y मानना है। तब आपका x का मान 50 और y का मान 20 आना चाहिए। x का मान नूरू की आयु यानी 50 वर्ष और सोनू की आयु कितना आना चाहिए 20 वर्ष आना चाहिए। तो आप बिल्कुल प्रश्न को समझ गए होंगे। आप प्रश्न को बनाइएगा बिल्कुल समझदार आसान से बनाइएगा और बिल्कुल सावधानी पूर्वक बनाइएगा। आपको बिल्कुल आ जाना चाहिए आंसर। तो आज से कितना है, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजिएगा दोनों बना करके सभी बच्चे लोग। तो चलिए आज तक इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे अगले दिन। चलिए धन्यवाद।